आज की ये प्रेस वार्ता राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का 1 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसकी उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के निमित्त पूरे प्रदेश में रखी गई है। उन बिंदुओं को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। अमूमन आज तक हमारा राजनीतिक अनुभव है कि राजनीतिक दल 4 साल बाद हितों के प्रति जागरूक होते हैं। मैं भी अपने 50 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में पहला मुख्यमंत्री देख रहा हूं जिन्होंने 1 वर्ष में आने वाले 4 वर्षों की आधारशिला रख दी, दूरगामी निर्णय किए और आर्थिक समृद्ध हुए बिना राजस्थान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति समृद्ध हो, इस पर उन्होंने फोकस किया। राजस्थान को 5 वर्षों में $350 बिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ उन्होंने कार्य योजना प्रारंभ की और पहली बार राजस्थान के बजट में 65% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा रिजर्व किया गया। उसी आधारभूत संरचना के आधार पर किसी प्रदेश का विकास संभव है। पास आलोचना करने का अधिकार लोकतंत्र ने दिया है, लेकिन कांग्रेस को आरोप लगाते समय अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मैंने जो बातें आपके सम्मुख रखी है डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हवा में नहीं है, ये रिकॉर्ड पर आंकड़े हैं और उपलब्धि तो आंकड़ों से गिनाई जा सकती है। सरकार नहीं होती तो 35 लाख करोड़ के एमओयू हो जाते क्या? सरकार नहीं होती तो 200 नकबजंग जिन्होंने पेपर आउट करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जेल के सीखचों में चले जाते क्या? सरकार नहीं होती तो देश इतनी प्रगति से प्रदेश विकास करता क्या? सरकार नहीं होती तो आज कानून और व्यवस्था जो पहले बहुत ही बुरे हाल में थी उस पर अंकुश लगता क्या? सरकार है और सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन से कांग्रेस कुछ भी बोलने को तैयार है। सरकार यदि नहीं होती तो बाई इलेक्शन के अंदर 7 में से 5 सीट हम जीतते क्या? हमारे पास तो एक ही सीट थी, कांग्रेस ने अपनी सीटें खोई क्यों? यदि पर्ची सरकारी है तो इस पर्ची सरकार ने अपनी सफलता को बाई इलेक्शन में प्रूव कैसे कर दिया? इसलिए कांग्रेस अपना स्वास्थ्य का ध्यान करे। भारतीय जनता पार्टी बहुत दूरदर्शिता से पूरे संकल्प के साथ राजस्थान और देश को विकास के लिए आगे ले जाने को तत्पर है। हमने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 2 दिन के लिए लोकसभा और 2 दिन के लिए राज्यसभा में संसद के ऊपर बहस हो। अब जब बहस हुई तो कांग्रेस बेनकाब हो गई। संविधान पर बहस और उसमें अंबेडकर जी नहीं आए, यह संभव नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संस्कार इस संविधान के निर्माता थे। तो उसके साथ ये पहलू भी आया कि संसद के अंदर संविधान निर्माता को आने से कांग्रेस ने कैसे रोका, कि क्यों कानून मंत्री से बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा अपमानित होकर। और वो पत्र भी संसद के पटल पर रखा गया जो भीमराव अंबेडकर जी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि मैं किन परिस्थितियों में इस्तीफा दे रहा हूं। और यह भी विषय सामने आया कि संविधान निर्माता को देश के पहले चुनाव में 1952 में कांग्रेस का टिकट देना तो दूर, जब उन्होंने स्वयं की एक तरह से पार्टी या ग्रुप बनाकर खड़े हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके विरुद्ध कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा और केवल उम्मीदवार नहीं उतारा बल्कि स्वयं 2 बार जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का पाप किया। संविधान का निर्माता लोकसभा के अंदर नहीं आए, इस प्रकार के षड्यंत्र को अंजाम दिया। और फिर 2 साल बाद मिड टर्म पोल में जब बाबा साहब ने फिर खड़े हुए, फिर कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया। जिस कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर का नाम लेना भी उचित नहीं समझा, जिस कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी और राजीव गांधी तक तमाम प्रकार के सड़क और विद्यालयों के नामकरण कर दिए, एक नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से उन्होंने कोई बिल्डिंग या सड़क खड़ी नहीं करी, जिन्होंने उनको भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने उनके पंच तीर्थों का विकास नहीं किया, जिन्होंने